अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह खैर से होगी आप सब। तो यार बड़ा अजीब वाक़या देखा कि ना अभी रात को पोस्ट एक मैं देख रहा था कि उसमें जीसी जो यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की है ना, उसकी मेरिट लिस्ट के बारे में बताया गया था कि कहाँ कहाँ उसमें ना मेरिट रुका है। अब मैं हैरान परेशान हो रहा था कि जब मैंने 2018 के अंदर एफएससी की थी ना, तो उसके बाद जो मेरिट था वो तकरीबन था कि 90% उसमें आलमोस्ट था बीएस केमिस्ट्री का, और मतलब उसके राउंड अबाउट। और बाकी जो फील्ड्स थी लाइक डीपीटी हो गया, ये तो इसका उनसे भी ऊपर था। और बाकी फील्ड्स का भी मतलब एक एक दो दो परसेंटेज का फ़र्क होता मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आलमोस्ट नहीं था। फिर उससे अगले साल भी बहुत हाई मेरिट गया, उससे मतलब ऐसे एक दो साल जाता रहा। अब आज जो मेरिट लिस्ट का हमने मेरिट देखा है, उसमें पता चला है कि 47% कितना 47% मेरिट है सिर्फ बीएस केमिस्ट्री का। और मैक्सिमम जो मेरिट गया उसमें 90% डीपीटी का गया। उसके बाद बी एस सी एस है, बी एस एम एल टी है, एल एल बी है, मतलब ऐसे लाइन आई है। उनका भी मेरिट मतलब कोई इतना खास कर नहीं है, क्योंकि जितने मार्क्स हैं अब हमारी दफ़ा तो और हिसाब से मार्क्स थे ना अब तो बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो कितने मार्क्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो कुछ भी नहीं है मेरिट। और अब आप देखें इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अवाम यूनिवर्सिटीज़ नहीं जा रही। अवाम बिल्कुल अब यूनिवर्सिटीज़ नहीं जा रही। अवाम ने यूनिवर्सिटीज़ अब एडमिशन लेना छोड़ दिया है। रीज़न उसकी क्या है? रीज़न उसकी ये है कि हमारी हुकूमत ने इतनी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं। उनका मानना है कि बच्चे मतलब बचपन से लेके पढ़ते हैं और गर्मी में जा रहे हैं स्कूल, सर्दी में जा रहे हैं स्कूल, बारिश हो रही है स्कूल जा रहे हैं, तरह तरह की एफर्ट करके स्कूल जा रहे हैं। एक गरीब आदमी है, वो बेचारा अपने बच्चों को पता नहीं कैसे पेट काट के कोई कोई चीज़ बेचता, कभी कुछ बेचता, तो अकेडमीज़ की फ़ीस भरते हैं और फिर जाके एडमिशन कराते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में। मतलब आप फ्री भी पढ़ें तो आपके बड़े अखराजात हैं। तो उन हुकूमत का मानना ये था कि चलो बड़ी एफ़र्ट किया बच्चों ने, तो जैसे ही अब कुछ सालों से आप देखें तो गवर्नमेंट ने मतलब गवर्नमेंट जॉब्स भी नहीं आ रही, खासकर टीचिंग और ये जो हेल्थ सेक्टर है, इसमें तो बहुत ही माठे हालात हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने कहा जी इस मुश्किल को ख़त्म किया जाए, बच्चों को रिलीफ मिलना चाहिए, बच्चों को सुकून मिलना चाहिए। और बच्चों को सुकून ऐसे मिलना चाहिए कि जो वो बेचारे इतने अरसे से पढ़ी जा रहे हैं, उन्हें रेस्ट। ठीक है। अब क्या होता है, अब जैसे ही हम लोग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते, हमें इतना सुकून मिलता है घर बैठ के कि मतलब कोई काम नहीं होता करने को, कोई जॉब नहीं है करने को, सुकून से बैठे। एमफिल कर ली है, पीएचडी कर ली है, सुकून से बैठे। कोई होम ट्यूशन ढूंढ रहा, कोई कुछ ढूंढ रहा है। मतलब पॉलिसीज़ इतनी अच्छी है, उन्होंने इतना बच्चों का सोचा है। उनका मतलब है कि बच्चे बस तंग ना हो, बच्चों को एफर्ट ना करनी पड़े और बच्चे रेस्ट करें घरों में। ठीक है। कुछ कई कई साल रेस्ट करें, सीरीज़ देखें, ड्रामे देखें और इल्म हासिल करें। पाकिस्तान का अमेरिका ईरान की जो जंग है उसमें किरदार चेक करें, उसे पढ़ें, उसे समझें। ठीक है। जॉब जॉब का नहीं कोई काम, जॉब क्यों करनी है भाई, कमाना क्यों है। तो बस ये सूरत हाल है। इस वजह से फिर लोगों ने कहा यार यूनिवर्सिटी नहीं जाना, क्योंकि पाकिस्तान की जो आवाम वो मेहनत करना चाहती है। ठीक है। उन्होंने कहा हमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना। और ख़ास कर वैसे ये अल्लाह माफ़ करे तंज़ी हो गया, पाकिस्तान की आवाम वाकई ही मेहनत करना चाहती है। हर बंदा अगर आप देखें पैसे कमाने के लिए तरह तरह की एफ़र्ट कर रहा है, चाहे वो किसी अच्छी पोस्ट पे है, चाहे वो मज़दूर भी है, वो वाकई ही एफ़र्ट कर रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। ठीक है। तो अब ये हालात हैं जी पढ़े लिखे लोगों के। अब भी पता चला जी कि पाकिस्तान के डॉक्टर्स इंडिया से ज़्यादा गए हैं अमेरिका। तो इस पे जी क्रेडिट लिया जा रहा है, हमारी पुलिस की वजह से ये ऐसे हो रहा है, बजाय शर्म से डूब मरने के कि भाई आपके अपने ही पढ़े हुए बच्चे बाहर जा रहे हैं। ठीक है। जिस 7 लाख 8 लाख अवाम बाहर गई है, लेकिन मतलब डिफरेंट फील्ड्स की, लेकिन कोई फ़र्क नहीं इन्हें पड़ता, क्योंकि इनके घरों में एसी चल रहे हैं, इनके मतलब सारा कुछ सेट है। ना ये खुद काम करते हैं, ना ये चाहते हैं कि मतलब हमारे जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हैं वो काम करें। तो इतनी वर्दी गवर्नमेंट है, इतना विजन है इनका कि इन्होंने
किस्सा ही ख़त्म कर दिया कि ना जॉब होगी, ना बच्चों को काम करने की ज़रूरत पड़ेगी और वो रेस्ट करें, बस दैट्स ऑल। और सिचुएशन मार्केट में इतनी होगी कि बहुत माठे हालात हैं। और अब यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन आप खुद ही देख लें, इस बात का सबूत है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ये हाल हुआ पड़ा है। और एक हिसाब से ठीक है, मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता कि लाजमी आप तो आजकल के मौजूदा हालात के हिसाब से स्किल सीखें साथ और पार्ट टाइम पढ़ें, और जितना कम पैसा हो सके उतना कम पैसा डिग्री लेने पे खर्च करें। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की डिग्री ले लो, ग्रेजुएट हो जाओगे, ठीक है, साथ कोई काम करो। अगर मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास जितनी इन्वेस्टमेंट है उसका बिज़नेस करो। चाहे एक चाय का खोखा लगा लो, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे एक जनरल स्टोर बना लो, या चाहे इन ड्राइव पे गाड़ी चला लो, ये बेटर है। और इन ड्राइव पे आप कभी देखें तो बहुत पढ़ा लिखा तबका बेचारा बैठा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारी गवर्नमेंट का विजन है। वो नहीं चाहते कि बच्चे एफर्ट करें और बच्चे जलील हों गर्मियों में बाहर जाके, और सर्दियों में बाहर जाके, और मतलब सर खपाएँ अपना बच्चों को पढ़ाने पे। इसलिए उन्होंने टीचिंग का जो शोबा उसकी 15-15 हज़ार तनख्वाहें कर दी हैं, ठीक है, और या 20,000, मतलब यही प्राइवेट स्कूल्स में चल रहा है। और इसी तरह मेडिकल के भी बहुत माठे हालात हैं, बहुत ही माठे हालात। तो ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।